जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट 3 का जो समस्या आप लोग झेल रहे थे, वो समस्या का समाधान आ चुका है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि एडमिट कार्ड का लिंक जारी हुआ है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर छात्रों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू की कि जो वेबकैम से फोटो खींचा हुआ है वो तो सही है, लेकिन जो स्कैन फोटो है वो ऑटोमेटिक किसी और का यहाँ पर अपडेट होकर आ जा रहा है। तो देखिए, उस चीज को लेकर भी एक समाधान कर दिया गया है और आप लोगों के लिए एक घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। तो कल मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो बनाए। आयोग को ये चीजें पहुंचानी थी, आयोग तक सारी बातें पहुंचानी थी, इसलिए यह कार्य किया गया। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पर छात्र कुछ परेशान हो रहे थे, जो कि कक्षा 9 से 10 वाले थे। वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में जानकारी भी हम आपको देंगे, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर और दिया गया है। दोस्तों, यही नहीं, यहाँ पे आपको बता दें कि इसके अलावा बीपीएससी ने 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसको घोषणा पत्र है जिसमें, और इस समस्या का समाधान बताया गया है। और दूसरा कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की गई है, और तीसरा वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी को भी लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए सीधे आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं। कोई भी आपकी समस्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या को हम वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका समाधान भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके साथ ये समस्याएं हो रही थी वो अब सुधार कर सकेंगे। ऐसे दोस्तों, आप आएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पर देखिएगा कि कल देर रात ही आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। अब ये जो पहला नोटिफिकेशन है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर दिया गया है। जिन छात्रों ने कक्षा 9 से 10 के लिए फॉर्म भरा है, तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड भी किया है, आप लोग भी इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। लेकिन जो समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर है, उसकी हम लोग पहले बात करेंगे, और उसको लेकर यहाँ पर जो भी अपडेट दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ ये जो नया घोषणा पत्र दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये डेट मेंशन कर दिया गया 19 जुलाई से 22 जुलाई तक के जिनका एग्जाम है उनके लिए ये घोषणा पत्र है। तो क्या है सूचना, हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो अपडेट किया गया है दोस्तों की ये आप लोगों को कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के कतिपय अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर अगर इमेज स्पष्ट या अस्पष्ट या अपठनीय और रिक्त है, यानी कि किसी और का भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप लोगों का फोटो चढ़ गया है आपके एडमिट कार्ड पे, या अस्पष्ट है यानी कि आपका फोटो यानी अपठनीय यानी कि मतलब दिख नहीं रहा है, ब्लरी है फोटो, तो वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि जो कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जो आप लोगों का 19 जुलाई से एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम है 19 जुलाई को, अगर उनका फोटो स्पष्ट नहीं आया है, या 20 जुलाई को जिसका एग्जाम है, या 21 जुलाई को जिसका एग्जाम है, या 22 जुलाई को जिसका एग्जाम है, जिसका भी फोटो स्पष्ट नहीं आया है, वो एक घोषणा पत्र इसमें दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है, ये पहला नंबर पैरा में कहा गया है, इसको समझिएगा आप यहाँ पे कि अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर उपलब्ध है आपका एक घोषणा पत्र, जो कि पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी में करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है कि इस घोषणा पत्र पे, जिस घोषणा पत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे अपना नाम, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम यहाँ पर अगर राहुल है, तो आप अपना नाम दीजिएगा राहुल, जो नाम आप लोगों ने फॉर्म में भरते समय डाला है ना, राहुल कुमार है तो राहुल कुमार डालिएगा। पिता का नाम जो भी है, तो मान लीजिए कि अगर राघवेंद्र है इनका नाम, तो राघवेंद्र, है ना, तो जो भी नाम है अपना डालिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या अपना डालिएगा जो भी आपने फॉर्म भरा था, और उसमें एक आपको रोल नंबर दिया जा रहा है। आप जैसे अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको आपका रोल नंबर भी दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा, तो वो यहाँ पे डालना है। और एतद द्वारा ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जिसका भी है, कि मेरा एग्जाम है 22 जुलाई तक, है ना, आयोजित संबंधित परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है, अध्यापक की परीक्षा टीआरई 3 का अभ्यर्थी हूँ। इस संबंध में मेरा ई प्रवेश पत्र में फोटो, हस्ताक्षर, व्यक्तिगत जो है अगर देखा जाए तो व्यक्ति का इमेज स्पष्ट है, अपठनीय और रिक्त है, जिसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी अभिप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर जो कि हिंदी और अंग्रेजी में मेरा ही है। ये चीजें एक सूचना देना है आपको, और जो कि आप भी छात्र हैं या छात्र हैं, है ना, इसके लिए जिम्मेवारी लेते हैं कि ये गलती से यहाँ पे हुआ है या हो चुका है, तो इसके लिए वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन रद्द किया जाएगा।
इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई गलती आप जानबूझ के करते तो बात हो रही है। लेकिन अगर आपने आपके आयोग के द्वारा कोई गलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो डालना है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी आपका गलती है फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर, तो उसको सुधार किया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर, और यहाँ पे जो केंद्राधीक्षक आपका जो भी केंद्राधीक्षक होगा उनका सिग्नेचर लगेगा यहाँ पर, और ये वीक्षक का सिग्नेचर जो कि आपका एग्जाम कंट्रोलर होगा, जो भी आपका एग्जाम लेगा उनका सिग्नेचर या मोहर लगेगा यहाँ पे। तो ये चीजें करवा के आपको ले जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ। जो अगर एडमिट कार्ड जिसका गलत आया है ना, जिसमें कि फोटो किसी और का आ गया है, तो ये आपको एक घोषणा पत्र निकाल लेना है और अपने राजपत्रित पदाधिकारी से यहाँ पे अपने फोटो पे सिग्नेचर भी करवा लेना है, और उनका केंद्राधीक्षक का सिग्नेचर और वीक्षक का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है। तो ये एक सूचना है यहाँ पर जो कि दी गई है। अब यहाँ पे इनके बारे में बोला गया फोटो रंगीन होना चाहिए, 2 रंगीन फोटो साथ में ले जाएंगे। एक फोटो जो है अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर चिपकाएंगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो फोटो ब्लरी है या किसी और का है, और बगल में चिपकाए गए फोटो दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र कार्यालय प्रति संबंधित परीक्षा केंद्र पर, जो कि केंद्राधीक्षक के समक्ष होकर, यानी जो घोषणा पत्र है एक उस पे चिपकाइएगा, और ये काम आपको केंद्राधीक्षक के सामने ही करना है, ठीक है। और अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। अपना आधार कार्ड लेकर जाना है एकदम याद से, इसमें कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। केंद्राधीक्षक के द्वारा अभ्यर्थी प्राप्त उपयुक्त सभी कागजात और फोटो का मिलान करेंगे। सत्यापन करने के बाद उन्हें अपने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, और ये कोई पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। और ये जो है यथा संभवतः यहाँ पे संशोधन इसको समझा जाए, ये बातें यहाँ पे 9 जुलाई को कल रात इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया। तो मैंने जो कहा था आपको कि आप घबराएं नहीं, यहाँ पे मैंने कल भी एक वीडियो लास्ट में बनाया था, उस वीडियो में जाके देखिएगा। तो ये आपका घोषणा पत्र दे दिया गया है 19 जुलाई से जिसका एग्जाम है दोस्तों, है ना। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो ये इसको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है खुद से यहाँ पे भर के, और राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर करवा के ले जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ। फोटो चिपका लीजिएगा जहाँ पे दूसरे का फोटो आया हुआ है, तो उसका एडमिट कार्ड का भी अपना फोटो निकाल लीजिएगा। तो ये तो एक जानकारी हो गई। अब आते हैं दूसरी जानकारी पे दोस्तों, जो कि यहाँ पर कैंडिडेट ऑफ स्पेशल स्कूल टीचर की बात की गई है। जो छात्र यहाँ पे कक्षा 9 से 10 और वाले छात्र हैं विद सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड हैव सेलेक्टेड द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिक्रीज्ड डिस्क्राइब इन द नोटिस आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द पार्ट। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया है। अब ये किस शिक्षकों के बारे में बात हो रही है, जो कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन किए वैसे शिक्षक, है ना, ध्यान से समझिएगा। विज्ञापन संख्या आपका यही है ना, 22 आपका ही विज्ञापन संख्या है, इसको समझिएगा। 22 2024 यानी कि टीआरई 3 का ही बात हो रहा है अध्यापक नियुक्ति को लेकर, जहां पर विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने केवल ये समझिए, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जिन्होंने केवल विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया है ना, तो उनके लिए बात हो रही है। आप सभी छात्र यहाँ पे मत कीजिएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो लोग आवेदन कर रहा है और विशेष विद्यालय अध्यापक यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर की बात हो रही है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेटर की बात हो रही है, जो वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो थोड़ा कम बोल पाते हैं या कम देख पाते हैं या कम सुन पाते हैं, उनको जो पढ़ाता है टीचर, उनको विशेष विद्यालय अध्यापक कहा जाता है। तो उनको 9 से 10 में अगर वो फॉर्म भरे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तो सामाजिक विज्ञान अगर आपका विषय है यानी कि सोशल साइंस आपका विषय है, तो उसके लिए आवेदन किया है आपने, तो वैसे अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक की अवधि में अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत विशेष समूह का चयन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन जरूर कर लेंगे। तो अभी देखिए जो विशेष शिक्षक हैं यानी विशेष विद्यालय अध्यापक बनेंगे, उनसे कभी भी इनका जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग करिएगा तो आपको करना क्या है कि अगर आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, तो आपको करना क्या है कि विषय समूह अपना सेलेक्ट करना है। अब देखिए जैसे ही आप एडमिट कार्ड देखिए, कोई अगर छात्र ऐसा है तो मुझे अपना रोल नंबर वगैरह शेयर कीजिएगा, मैं आपको करके भी बताऊंगा, है ना। वैसे वीडियो में बना दूंगा। आज 10 जुलाई हो गया है, तो अगर कोई विशेष विद्यालय अध्यापक का शिक्षक है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कीजिएगा, मैं आपको करके बता दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आपका पार्ट है वो कैसे करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे भी दिया गया है ना, यहाँ पे भी मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है।
यहाँ पे भी अपडेट कर दिया है। इस नंबर पे जो है 6202919342 पे जाके आप लोग जो है अपना मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन भी करके दिखा दूंगा। वैसे समूह अभ्यर्थी जो करेंगे है ना, विषय समूह के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की गई है, तो सेक्शन 1 में इतिहास को रखना है, ठीक है, और अथवा भूगोल को रखना है। यानी कि सेक्शन 1 में आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी रख सकते हैं, समझिएगा चीजों को। और सेक्शन 2 में अभ्यर्थी को अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या भूगोल से संबंधित, है ना, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या जो है भूगोल, है ना, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी हो गया, यानी कि भूगोल। अगर ज्योग्राफी पहले सेक्शन में रखा है तो दूसरे सेक्शन में मत रखिएगा, ठीक है। पहले सेक्शन में हिस्ट्री है तो आप ज्योग्राफी दूसरे सेक्शन में रख सकते हैं, या इकोनॉमी या पॉलिटी रख सकते हैं, ठीक है। यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है ज्योग्राफी को तो बात हो रही है। विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे, साथ ही उपयुक्त से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया गया है, वे विषय समूह का चयन करने के उपरांत ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र ले जाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वे ओएमआर में चयनित विषय समूह को अनुसार उत्तर देना सुनिश्चित करेंगे। तो जब आप एग्जाम में आप उस एडमिट कार्ड को ले जाएंगे तो जो आपका ओएमआर होगा, तो ओएमआर में भी आपको अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने पहला सेक्शन में हिस्ट्री किया है और दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी कर दिया है, तो वैसे ही वहां पे भी आपको करना है। या पहले सेक्शन में ज्योग्राफी कर दिया है और दूसरे सेक्शन में आपको पॉलिटी डाल दिए हैं, तो वैसे ही आपको ओएमआर में भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीजें जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ से। ये विशेष विद्यालय अध्यापक के शिक्षकों के लिए ये अपडेट किया गया है। तो समझ गए यहाँ पे ये चीजें, आपको अपना एडमिट कार्ड 9 to 10 के लिए कैसे आवेदन यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। कोई डाउट है इससे रिलेटेड बताइएगा, हम आपको इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा एक नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, ये वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा को लेकर है, जहां पर 76 पद, जहां पे देखिएगा यहाँ पे जो श्रम संसाधन विभाग को लेकर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो विद्यालय जो विज्ञापन संख्या 28/2024, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, है ना, उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल और समकक्ष स्तर पे 36 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उसका एग्जामिनेशन डेट जो है उसको चेंज किया गया है। वो संभावित जो है 2 अगस्त को संभावित है, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो सकता है। तो अभी परिवर्तन किया नहीं गया है, लेकिन ये जानकारी दे दी गई है कि ये परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं परिवर्तन होता है तो इसका एडमिट कार्ड फिर जारी किया जाएगा। तो ये उस पोस्ट के लिए है जो विज्ञापन संख्या 28/2024 है। तो इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि आईटीआई में जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी 76 पद के लिए, उसका एग्जामिनेशन डेट 2 अगस्त का संभावित था, वो अपरिहार्य कारणवश स्थगित हो सकता है या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे साझा करता रहूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।